नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब सीधा रुख करेंगे सैफई का, जहां पर मुलायम सिंह यादव अंतिम यात्रा पर निकले हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सैफई से। आज मुलायम सिंह यादव को लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। सैफई में ही उनका जन्म हुआ, सैफई में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और आज यहाँ पर हर शख्स किस तरीके से भावुक नजर आ रहा है, किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर कोई इतना भावुक और भरे मन के साथ आज अपने नेता को लोग विदाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खास इंतजामात किए गए हैं उनके अंतिम संस्कार को लेकर। चंदन की लकड़ी से मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तरह तरह के फूल उनके अंतिम संस्कार में उनके ऊपर चढ़ाने के लिए लाए गए। फूलों से श्रद्धांजलि लोगों ने उनको दी। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितना ज्यादा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार इसी तरह की तस्वीरें कल से ही देखने को मिल रही हैं, जब से ये पता लगा तमाम समर्थकों को कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। समर्थकों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। परिजन भी उनके लगातार बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज अंतिम सफर पर हैं। आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। उनके गांव सैफई में ही आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और नेताजी को याद करते हुए कई ऐसी बातें, किस तरीके से नेताजी सैफई से उभर कर पूरे देश में अपना नाम बनाने में सफल हुए, किस तरीके से पूरे देश में हर कोई उनको जानता है। उनके तमाम किस्से लोगों को याद हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पिछले काफी समय से नेताजी बीमार थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8:16 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। ये वो समय था जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और उनके अलविदा कहने के बाद उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम समर्थकों के दिल पर इस तरीके से ये बात तीर की तरह चुभी। और लगातार तभी से ही सभी की आंखें नम हैं। हर कोई याद कर रहा है कि अब एक युग मुलायम सिंह यादव के साथ चला गया। अंतिम सफर पर आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हैं। कई तरह के उनको नाम दिए जाते हैं, कई तरह के नाम से लोग उनको बोलते हैं, याद करते हैं। धरती पुत्र उनको कहा जाता है, पहलवान उनको कहा जाता है, टीचर तो उनका प्रोफेशन था, राजनीति में वो आए और लगातार किस तरीके से उनको लोगों का प्यार मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए रहा। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी उनके निधन के बाद घोषित किया गया है। लगातार तमाम नेताओं के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आज जिस तरीके से तांता लगा हुआ है उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके तमाम समर्थकों का। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था किस तरीके से उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और सुगंधित फूलों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि उनके अंतिम संस्कार में कई लोग, यहाँ पर कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बात कर ले कांग्रेस नेता कमलनाथ की, सीएम भूपेश बघेल की, ये तमाम लोग जो हैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और अंतिम विदाई एक बड़ी शख्सियत को देंगे। मुलायम सिंह यादव कितनी बड़ी शख्सियत हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनको याद करते हुए भावुक हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल उनको जब याद किया तो कहा कि उनसे बात करके ऐसा महसूस होता था जैसे किसी अपने इंसान से बात कर रहे हो। अपनत्व का भाव उनके साथ बात कर महसूस होता था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए जीत का आशीर्वाद दिया था। उनके कामकाज से मुलायम सिंह यादव काफी खुश थे। तो ये बात सबसे ज्यादा अहम ये है कि विरोधियों के साथ उनका जिस तरीके से व्यवहार रहा, जिस तरीके से उनके साथ रिलेशन रहा, उसको हर कोई याद कर रहा है और सभी की आंखों में इसीलिए आंसू हैं और नम आंखों के साथ आज
समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा संस्थापक को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज के फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इत्र की नगरी से लकड़ियों और फूलों की खेप लाई गई थी और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो समर्थक हैं, हर प्रयास कर रहे हैं कि उनके नेता को बेहतर तरीके से बेस्ट विदाई दी जा सके। इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जिस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है, जिस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, ये प्यार ही है मुलायम सिंह यादव के लिए लोगों का, ये समर्थन ही है उनका, जो दिखा रहा है कि लोग बस याद कर रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और समाजवाद में मुलायम युग का अंत हो गया। हालांकि जिस दिन से मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती थे, उस दिन से ही लगातार उनके तमाम समर्थकों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही थी। तमाम समर्थकों के द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर कामना की जा रही थी कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक हों और ठीक होकर दोबारा लोगों के बीच पहुंचें, दोबारा समर्थकों के बीच पहुंचें। और देखिए, सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए रहे, सपा संस्थापक हैं वो, और ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो कह सकते हैं कि लॉस हुआ, उसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती। ये तस्वीरें अपने आप में ये दिखाने को काफी हैं कि कितना भावुक आज हर व्यक्ति हो रहा है। और सैफई में लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बड़े भाई को याद करते हुए रामगोपाल यादव रो पड़े। अंतिम दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि समाधि स्थल पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। सुरक्षा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है, उस भीड़ को काबू करना, भीड़ को कंट्रोल करना, ये बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के लिए होगी। और इस वजह से सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सैफई स्थित आवास से सैफई महोत्सव पंडाल में बनाए गए मंच पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, ताकि तमाम लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकें और आखिरी विदाई अपने चहेते मुलायम सिंह यादव को दे पाएं। और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जब मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक सफ़र रहा, लगभग 55 साल का ये सफ़र, और कई उतार चढ़ाव राजनीति के करियर में उन्होंने देखे। कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री के पद पर उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 3 बार यूपी के सीएम रहे, सांसद रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे। इस तरह से उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई। और मैनपुरी इटावा में खास तौर से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व माना जाता है। और सैफई गांव की बात करें, अपने पैतृक गांव में आज मुलायम सिंह यादव अंतिम विदाई लेते हुए नजर आएंगे। तमाम जो शख्स हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके समर्थक पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितनी संख्या यहाँ पर लोगों की, कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर लोगों का उमड़ा है। अंतिम संस्कार में आज कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के भी शामिल होने की जानकारी है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शामिल होने की जानकारी है। इसके अलावा कई अन्य नेता यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में क्योंकि लोग पहुँचे हुए हैं, इस वजह से सुरक्षा के मद्देनज़र भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो सैफई में इंतजामात जो हैं सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा कड़े किए गए हैं। हर किसी पे नज़र रखी जा रही है। उनके आवास वाले रास्ते पर भी बैरिकेटिंग की गई है, ताकि भीड़ जो है उससे किसी को कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हालांकि हर किसी की अपनी अपनी वेदना है, हर किसी की अपनी अपनी यादें हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई। और कल जब इंडिया वॉइस की टीम ने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तमाम नेताओं से जब बातचीत की समाजवादी पार्टी के,
तो उन सभी का यही कहना था कि नेताजी का जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, वो आज आंखों में आंसू दे रहा है। संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अखंड, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है, कितना समय अंतिम संस्कार में अभी है? देखिए, थोड़ी देर में ही अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा नेताजी का। और इस समय सभी लोग उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए पहुंच चुका है और बस अब अंतिम संस्कार होने की ही बात कही जा रही है। और सैफई का जो मेला ग्राउंड है, यहाँ पे ही अंतिम संस्कार होना है और राजकीय सम्मान के साथ चूंकि होना है, तो वो सारी जो राजकीय सम्मान की जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से निभाया जाएगा। और इसके लिए तमाम जो हस्तियां हैं, आज बल्कि कल से ही जब नेताजी का पार्थिव शरीर पहुंचा था सैफई में, तो तब से ही लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा और वो सिलसिला आज भी अभी भी जारी है। तमाम हस्तियां, तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, वो तमाम लोग उसमें पहुंचते रहे। लोगों का पहुंचने का सिलसिला उसमें चलता रहा और यही वजह है कि आज अब तक वो 3 बजे तक के लिए रखा गया था पार्थिव शरीर, समय कि 3 बजे होगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ है उसमें। पार्थिव शरीर अब मेला ग्राउंड तक पहुंच गया है और अब थोड़ी देर में ही अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। उस पूरे जो कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स को निभाया जाएगा और इसीलिए जो तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कुछ जो वीडियोस के जरिए जो बातें कही हैं, जो कहीं ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है, तो नेताजी को याद किया है सभी ने। और जो पंच तत्व में अब विलीन होने की बात कही जा रही, थोड़ी देर में ही पंच तत्व में उनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये जो इस धरा पर जो उनका अब तक का सफर था उनके शरीर के साथ, वो उसका अब अंत हो जाएगा और वो अब स्मृतियों में ही जिंदा रहेंगे। स्मृतियों में ही जो उनका यश है, जो उनकी कीर्ति है, वो सभी की स्मृतियों में जिंदा रहेगी। बिल्कुल अखंड, और नेताजी के लिए कई सारी बातें, कई सारी उनकी उपलब्धियां हैं। हालांकि हम ये चीजें नहीं गिनवा सकते लोगों को। जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में तमाम उपलब्धियां हासिल की, लोगों के लिए जो काम किए, वो बहुत ज्यादा असाधारण है। और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये बात कही, नेताजी असाधारण व्यक्ति थे उनका, लेकिन व्यक्तित्व अगर बोलें तो व्यक्तित्व बहुत साधारण था। आम कार्यकर्ता, आज उनसे अगर बात करो, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे अगर बात करो तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, कहते हुए कि नेताजी ने उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, जिस तरीके से नेताजी का व्यक्तित्व उनके साथ रहा, उसको याद करते हुए उनके लिए कुछ लफ्ज नहीं निकल पाते मुंह से आंसुओं के अलावा। बिल्कुल, जो नेताजी का जो जोड़ने का जो तरीका था, सबसे बहुत ही आत्मीय तरीके से जब भी किसी से मिलते थे उससे परिवार का हालचाल लेते थे, उसको अगर जानते थे तो व्यक्तिगत पहचान जो थी वो परिवार तक जाती थी। वो पहचान सिर्फ इतना ही नहीं, जिससे पहली बार भी वो मिलते थे पूरे परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे, क्या करते हैं, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो किस ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मत बनने की मंशा है, क्या चल रहा है। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, 4 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब जब वो लोगों से मिलते थे तो बड़ी आत्मीय तरीके से मिलते थे। और एक जो उनके व्यवहार का सहजपन था, जो उनका देसीपन था, जो उनकी अपनी जो शैली थी, लोगों से मिलजुल कर बातचीत करने की, संवाद की जो उनकी शैली थी, वो अपने आप में बिल्कुल अलग बनाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लिए सिर्फ अपने दल के नेता उनके लिए अहम नहीं थे, उनके लिए तमाम विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वो लोकतांत्रिक आस्थाओं में यकीन रखते थे, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि बातें लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए, संवाद का जरिया होना चाहिए। आपस में जब भी टकराहट की स्थिति होती थी, वो बीच बिचौल करने के लिए भी होते रहे, चाहे वो परिवार का मामला रहा हो, राजनीतिक मामला रहा हो। तमाम गठजोड़ जो उन्होंने बनाए अपने जीवन में, मायावती के साथ उनका गठबंधन रहा, बल्कि मायावती के गुरु कांशीराम के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और उस समय एक नारा भी चला था कि
हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस तरीके से वो मिले बिल्कुल। हाथी से। तमाम उपलब्धियां उनके किरदार साइकिल के इस साथ, तरीके उनके से। नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। आज भले मुलायम सिंह यादव अंतिम विदाई ले रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ जो उपलब्धियां, जो उनका व्यक्तित्व, जो उनके विचार, वो लोगों के बीच हैं। उनके तमाम समर्थक अभी भी उनकी तमाम उपलब्धियों को याद कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। अखंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं सैफई से ही, किस तरीके से हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम सफर को मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं और लगातार लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, नेताजी की जो शख्सियत रही है, लगातार यही हर कोई कह रहा है कि बहुत ज्यादा साधारण उनका व्यवहार था, लेकिन व्यक्तित्व उनका बहुत ज्यादा असाधारण था। जिस तरीके की उपलब्धियां उनकी थीं वो बहुत असाधारण थीं। ऐसे ही कोई मुलायम नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई धरती पुत्र नहीं कहलाता। बहुत मेहनत, बहुत कड़ा परिश्रम उसके पीछे लगता है, जो कि नेताजी ने करके दिखाया। एक मामूली किसान परिवार से नेताजी आते थे और उसके बाद उन्होंने अपने दम पर समाजवादी पार्टी को स्थापित किया। समाजवाद का उन्होंने स्थापना उन्होंने की। जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा, जिस तरीके से उनके काम रहे, वो हर कोई याद कर रहा है। हर कोई उनको याद करते हुए आज भावुक हो रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं, अंतिम सफर पर धरती पुत्र, और लगातार उनको विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम जिस तरीके से यहां पर पहुंचा हुआ है सैफई में। सबसे बड़ी बात यह रह गई कि मुलायम सिंह यादव की एक ख्वाहिश जो थी, धरती पुत्र की एक ख्वाहिश जो कि अधूरी रह गई, उसको याद करते हुए उनके जो तमाम समर्थक हैं बेहद भावुक होते नजर आते हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये शेर जो है निदा फाजिल का है और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो उनके ऊपर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह गई। नेताजी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और एक बार ऐसा हुआ भी था कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। उनके अपनों ने ही उनका पत्ता काट दिया था और इसी की कसर जो है ताउम्र उनको खटकती रही। एक ख्वाहिश जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखा, आज सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरीके से हुजूम उनके लिए उमड़ा हुआ है, ये उपलब्धि है। यही उपलब्धि अंत में काम आती है। यही उपलब्धि अंत में दिखाती है कि आप और आपका कद लोगों के बीच क्या था। अगर परिश्रम की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, साइकिल पर सवार होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। कड़ी मेहनत समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने, कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई, नेताजी के खून पसीने का ही ये उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी आज जिस मुकाम पर है, नेताजी के ही परिश्रम का ये फल है। साइकिल पर सवार होकर नेताजी ने समाजवाद की स्थापना की और इतना बड़ा हुजूम एक व्यक्ति ने अपने पीछे जिस तरीके से लगाया हुआ है, जिस तरीके से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से लोग भावुक हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस दौर में मुलायम सिंह यादव ने अपना नाम लोगों के बीच एक साधारण नेता नहीं बल्कि एक असाधारण नेता के तौर पर लोगों के बीच रखा, वो दौर भी बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का वो दौर था जिस दौर में मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक अलग छवि बनाई थी, एक अलग उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। देश की राजनीति में जिस तरीके से वो उभरे, जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम कर्तव्यों का पालन राजनीति में किया, उसको आज हर कोई याद कर रहा है। नेताजी का व्यवहार उनके तमाम कार्यकर्ता याद कर रहे हैं। बहुत ही साधारण व्यक्ति वो रहे, किसान परिवार से वो आते थे और जिस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ, जिस तरीके से उनका
लालन पालन हुआ उसको उन्होंने हमेशा अपने व्यवहार में रखा। लोक व्यवहार में हमेशा वो साधारण रहे। अकेले दम पर पार्टी उन्होंने बनाई, कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन यारी दोस्ती और मित्रता में अपने पराये का भेद उन्होंने कभी नहीं किया। विपक्ष में भी जिससे दोस्ती हुई उससे आजीवन दोस्ती उन्होंने निभाई। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। ये था व्यक्तित्व, और इसी वजह से तमाम नाम उनको दिए गए, कई नामों से उनको नवाजा गया। धरती पुत्र उनको कहा गया, नेताजी उनको कहा गया। यूं ही नहीं कोई धरती पुत्र कहलाता है, उसके पीछे का परिश्रम जो मुलायम सिंह यादव ने अपने लिए लगाया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए काम किया, जिस तरीके से लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे, उसी का ये परिणाम कि आज लोग उनके जाने पर नम आंखें लिए बस एक बार उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तमाम बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही साथ कई अन्य बड़े नेताओं ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और प्रधानमंत्री मोदी खुद किस तरीके से भावुक होते कल नजर आए। आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव को याद किया और कहा कि जब भी उनसे मिलता था अपनत्व का अभाव महसूस होता था, अपनापन उनमें महसूस होता था। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है मैनपुरी, और यहां पर उन्होंने जिस तरीके से अपने सपनों को उड़ान भरवाई, जिस तरीके से उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सैफई के एक छोटे से गांव से आने वाले किसान के बेटे इस तरीके से इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, राजनीति के जगत में अपना एक नाम बनाएंगे। और शख्सियत देखिए मुलायम सिंह यादव की, कि लोगों की भीड़ यहां पर इस तरीके से उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, और तमाम जो उनको नाम दिए गए हैं उनको लेकर भी कई कहानियां हैं। मुलायम सिंह यादव जो है उनको जमीनी नेता इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको याद करते ये बात बताते हैं कि हेलीकॉप्टर से चलते थे जब मुलायम सिंह यादव, और नीचे देखते थे तो नीचे देखकर ऊपर से ही बता देते थे कि ये गांव कौन सा है और किस गांव के ऊपर से वो उड़ रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तित्व था। एक जमीन से जुड़ा नेता ही इतनी जानकारी रख पाता है, और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को लोगों का अपार प्यार, अपार समर्थन मिला। आज मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए पहुंचे, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, अंतिम विदाई लोगों ने उनको दी, श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल और मालाएं उनको पहनाई। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सैफई की, किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, और अंतिम संस्कार में कुछ ही देर का समय बाकी है। ये सैफई से लगातार तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं इंडिया वॉइस पर। तो आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार ये दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। अंतिम दर्शन लोग करना चाहते हैं अंतिम यात्रा पर, क्योंकि नेता उनके पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। और तस्वीरों में आप देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर से भी तमाम जवान यहाँ पर तैनात हैं, और यहाँ पर हुजूम जो है लगातार उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, और
आपको बता दें कि लगातार मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको याद करते हुए भावुक हो रहे हैं। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को तमाम कार्यकर्ता याद कर रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से शख्सियत उनके लोगों के साथ रही। बहुत ही ज्यादा साधारण उनका स्वभाव रहा है, बहुत ही साधारण व्यक्ति वो रहे हैं और व्यवहार के बेहद धनी। कहा जाता था कि तमाम जो कार्यक्रम होते थे लोगों के, उनमें लोगों के कार्यक्रमों में पहुंचते थे और लोगों से बातचीत करते थे, मेल मिलाव उनका काफी अच्छा लोगों के साथ रहा। इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी मुलायम सिंह यादव लोगों के साथ बेहद साधारण तरीके से मिलते थे, बेहद साधारण तरीके से उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे। संवाददाता नितिन हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए, आज एक युग का अंत हुआ है। मुलायम सिंह यादव के साथ साथ समाजवाद में मुलायम युग का अंत हुआ है। ऐसे में बड़ी ही भावुक और बड़ी ही नम आंखों के साथ लोग उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही हैं और कितना समय अंतिम संस्कार में अभी और लगेगा? जो दुख है वो समाजवादी पार्टी को लगा, समाजवादी कुनबे को जो है सबसे ज्यादा दुख लगा हुआ। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे उस समय पे, तो लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा दुख उनको कार्यकर्ताओं को लगा। तमाम जो आसपास के उत्तर प्रदेश के कोने कोने के लोग वहाँ पहुंचे थे। जब मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव एडमिट थे तो उनको देखने के लिए तमाम वहाँ जनता पहुंच रही थी, लोग पहुंच रहे थे, तमाम बड़े बड़े मंत्रियां वहाँ पहुंच रहे थे उस समय भी मेदांता हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को एक यहाँ दुखद घटना जो सुनी थी मेदांता हॉस्पिटल के, मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, तो उसी को देखने के बाद जो कार्यकर्ता थे तमाम, नोएडा की बात की जाए, अलग अलग इलाकों की बात की जाए, तमाम कार्यकर्ता उस समय रोडों पे उतर आए थे। क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे, ऐसी शक्ति थी, अपने कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान रखते थे, अपने कार्यकर्ताओं से सभी से मुलाकात करते थे, सभी के प्रोग्रामों में उनका जाने की जो शिरकत वहाँ पर करते थे। तमाम उनके अंतिम संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार में भी जो है वहाँ पर बड़े बड़े जो चेहरे हैं वहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव को जो है अभी अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाएगा। तमाम वहाँ पर मंत्री वहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची हुई है, अलग अलग से कोने कोने से जो है मुलायम सिंह यादव को अंतिम संस्कार में जो विदाई देने के लिए वहाँ लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम वहाँ विधायक पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जाने की जो खबर आई थी, दुखद खबर आई थी, तो उसको देखते ही कार्यकर्ताओं की आंखों में एक आंसू आ गए थे। खुद अखिलेश यादव भी जो है जनता से अपील यही कर रहे थे उस समय जब मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव एडमिट थे, तो उनमें उनका यही कहना था कि सभी जो है शांति बनाए रखे कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे उनको देखने के लिए, जब भी कार्यकर्ताओं को जाने आने की जो वहाँ पर लोगों की जो सिलसिला था वो जारी रहता था। उनके साथ में बड़े बड़े मंत्री वहाँ पहुंचते थे, खुद रक्षा मंत्री खुद पहुंचते थे, तमाम वहाँ पर बड़े बड़े कार्यकर्ता और तमाम नेता जो है वहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी जो यहाँ से अपने हम लोगों के बीच, समाजवादी पार्टी के बीच नहीं रहे, तो उसको देखने के लिए वहाँ तमाम जो आदमी है, तमाम कार्यकर्ता वहाँ पहुंच रहे हैं, सभी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये क्षण भी किसी को देखना पड़ेगा। लगातार कार्यकर्ता उनकी बेहतर स्वास्थ्य को लेकर पूजा अर्चना कर रहे थे, अपने अपने धर्मों के हिसाब से दुआएं कर रहे थे और यही मन्नत मांग रहे थे कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक हों और उनके बीच फिर से आएं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाला, दिल तोड़ देने वाला ये जो मैसेज सामने आया, जिसके बाद हर किसी का दिल टूट गया कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव मेदांता हॉस्पिटल जाते थे, उनका इलाज जो है वहाँ पर कंटिन्यू चलता था। लोग बाग यही कहते थे, जनता, उनके जो कार्यकर्ता वो यही कहते थे कि मुलायम सिंह यादव मेदांता हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से ठीक होकर अपने घर वापसी आ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का जो मैसेज का दिल तोड़ने वाली बात थी कि मुलायम सिंह यादव जी का जो निधन हुआ है, उसको देखने के लिए तमाम वहाँ कार्यकर्ता पहुंचे थे। तमाम कार्यकर्ताओं से खुद अखिलेश यादव यही अपील करते थे, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रहते थे, उनसे यही अपील की जाती थी कि मुलायम सिंह यादव जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप लोगों के बीच में जल्दी से आएंगे, जनता के बीच में दोबारा लौट के आएंगे। लेकिन अब जो ये मैसेज जनता के बीच में पहुंचा था कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तो उसको देखने के समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं वहाँ पहुंचे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो हवन पूजन यही करा रहा था कि नेताजी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में आए। जिस तरीके से नेताजी की एक बड़ी भूमिका रहती थी, अपने कार्यकर्ताओं को इतनी तवज्जो देते थे, इतने आदर सम्मान करते थे मुलायम सिंह यादव के, अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल गले लगाते थे और जमीन से जुड़े हुए नेता थे तमाम वहाँ कार्यकर्ता, तमाम वहाँ बिल्कुल नितिन, और जो उनकी छवि
लोगों के बीच बनी वो आज दिखा रही है। ये जो भीड़ इतनी बड़ी संख्या में पहुंची है, लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये अपने आप में बताने को काफी है कि क्या उनकी इमेज थी, क्या उनकी छाप लोगों के ऊपर थी। नितिन, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में हुजूम जो उमड़ा हुआ है, लगातार लोग यहाँ पर अभी भी पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हर कोई अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। सभी की आंखों में आंसू हैं। नम आंखों के साथ आज मुलायम सिंह यादव को अंतिम सफर तक उनके तमाम समर्थक लेकर पहुंच रहे हैं और इसी वजह से बड़ी भीड़, बड़ी संख्या यहां पर लोगों की, बड़ा हुजूम यहां पर समर्थकों का देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा तस्वीरें फिर से आपको सैफई से दिखाते हैं किस तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और लगातार लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अंतिम संस्कार को लेकर। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो तस्वीरें हमने देखी, जानकारी मिल रही थी कि भीड़ जो है बेकाबू नजर आई थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुखाग्नि अखिलेश यादव के द्वारा दी जा चुकी है नेताजी को। ये तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली तमाम समर्थकों के लिए। अब नेताजी जो है अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनको मुखाग्नि अखिलेश यादव के द्वारा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर लोगों का उमड़ा है और आज का दिन तमाम समर्थकों के लिए, नेताजी के चाहने वालों के लिए बहुत ही भारी, क्योंकि आज नेताजी को अंतिम विदाई लोगों ने दी है। नम आंखों के साथ तमाम समर्थकों ने नेताजी को आज अंतिम विदाई दी। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुखाग्नि उनको दी गई है। अखिलेश यादव ने उनको मुखाग्नि दी और इससे पहले अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ तमाम जो विधि हैं उनको पूरा करते नजर आ रहे थे। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधा तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आपको नेताजी के पूरे सफर की, आज की अंतिम सफर किस तरीके से उनका रहा, अंतिम दर्शन से लेके अंतिम यात्रा तक की। और अब ये आखिरी तस्वीरें आपको शारीरिक तौर पर, आज से नेताजी लोगों के बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व हमेशा लोगों के साथ रहेगा, हमेशा समर्थकों के साथ रहेगा। उन्होंने जो सिखाया अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम नेताओं को, वो सीख लोगों के साथ रहेगी। अखिलेश यादव को जिस तरीके से उन्होंने एक बेहतर नेता बनाने की सीख दी, वो उनके साथ हमेशा रहेगी। और यादों में मुलायम सिंह यादव आज से लोगों के हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद भावुक तस्वीरें करने वाली हैं और समर्थक यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी आई कि भीड़ जो है बेकाबू होती नजर आई। अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का जब पार्थिव शरीर रखा गया था, उस समय भी भीड़ बेकाबू हुई, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन को बंद किया गया था। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेताजी को मुखाग्नि दी गई है। ये क्षण जो आज उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके तमाम समर्थक देख रहे हैं, इसकी कामना किसी ने नहीं की थी। लगातार उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर कामना की जा रही थी, हवन पूजन किया जा रहा था। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। पेड़ों पर चढ़कर भी लोग इस क्षण को देख रहे हैं और अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हर कोई लगातार उनके नाम का नारा लगा रहा है और याद करते हुए नेताजी को अंतिम विदाई दे रहा है। कल भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई किस तरीके से नेताजी का अंतिम सफर कल से शुरू हुआ। कल मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8:16 वो समय रहा जब ये दुखद खबर लोगों के बीच पहुंची कि नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद उनके समर्थकों का
जो हाल था, जिस तरीके से समर्थक उनको याद कर रहे थे, वो हर तस्वीर हमने इंडिया वॉइस पर आपको दिखाई। किस तरीके से समर्थक उनको याद करते हुए भावुक हुए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज ये हुजूम जो उमड़ रहा है, आज ये जो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, सभी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से पार्टी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया, समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से स्थापना की, उसको हर कोई याद करता है। और भीड़ को देखते हुए लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद शिवपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई है, उनकी तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि संख्या लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँची हुई है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या जब कहीं पर इकट्ठी होती है तो सुरक्षा व्यवस्था, शांति बनाए रखना, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए हो जाती है। मुलायम सिंह को याद करने के लिए कई ऐसी कहानियां हैं, उनके द्वारा कई ऐसे काम किए गए हैं। 55 साल तक उन्होंने राजनीति में अपना जिस तरीके से योगदान दिया, उसको एक दिन में याद कर लेना काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। एक इसी तरह की याद आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम रहे मुलायम सिंह यादव कश्मीर के हालात को लेकर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे, खास नज़र वो रखते थे। कश्मीर में जिस तरीके से हालात रहे हैं उनको लेकर काफ़ी एक्टिव वो रहे हैं और कई बार जब घाटी में हालात बिगड़े तो उन्होंने कई बार सेना को खुले हाथ देने की भी वकालत की और अलगाववादी जो थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी वकालत उन्होंने कई मौकों पर की। तो ये व्यक्तित्व था मुलायम सिंह यादव का और आज जो कार्यकर्ता उनको याद करते हुए फफक कर रोने लगते हैं, उसके पीछे का भी रीज़न बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ये रीज़न है कि लोगों से वो इतने जुड़े हुए थे, लोगों से उनका ये जुड़ाव था, ये प्यार, ये स्नेह लोगों के साथ उनका था कि आज कार्यकर्ता उनको याद करके रोने लगते हैं। उनको याद करने के लिए लफ्ज कम पड़ गए। मुलायम सिंह यादव ने परिवार को भी किस तरीके से महत्व दिया, उसको लेकर भी उनके ऊपर कई बार निशाना विपक्षियों ने साधा, लेकिन एक मामूली किसान परिवार से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने तमाम उपलब्धियां हासिल की, बहुत असाधारण थी। उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व लोगों के साथ बहुत सिंपल, बहुत साधारण था, लेकिन उनके जो काम थे, उनकी जो उपलब्धियां थीं, वो साधारण नहीं थी। और ये बात खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कही। उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही कि मुलायम सिंह यादव होना साधारण बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही मैनपुरी में उन्होंने जिस तरीके से अपने सपनों को, अपने सियासी सपनों को उड़ान भरवाई, वो किसी से छुपी नहीं है, बल्कि सैफई परिवार की 3 पीढ़ियां इसी मैनपुरी के रास्ते संसद तक पहुंची हैं। और आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ कि नेताजी ने अपनी सीट भी अपने परिजनों के लिए छोड़ी। नेताजी ने एक बार अपनी सीट अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव के लिए छोड़ी थी और उनको संसद तक का रास्ता दिखाया, और दूसरी बार उन्होंने अपने पौत्र तेज प्रताप यादव के लिए भी सीट छोड़ी। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर बड़ी बात ये रही कि दोनों ही बार नेताजी ने जो इच्छा जाहिर की, मैनपुरी की जनता ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। मैनपुरी की जनता ने खुले दिल से वोट की बौछार जो है दोनों के लिए की और बड़ी भारी बहुमत से जीत भी दिलाई। तेज प्रताप यादव को भी बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी जीत मिली, और साथ ही साथ जब नेताजी ने भतीजे धर्मेंद्र यादव के लिए सीट छोड़ी थी तो उस वक्त भी जनता ने बेहद प्यार उनको दिया। ये सम्मान नेताजी का था
कि मैनपुरी की जनता ने उनका स्वागत किया, उनके फैसले का स्वागत किया और जनता ने सम्मान करते हुए भारी बहुमत से जीत भी दिलाई थी। ऐसे तमाम किस्से उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम जो लोग उनके आसपास, जो उनके इर्द गिर्द रहा करते थे, वो बताते हैं कि नेताजी का क्या व्यक्तित्व रहा है। कल इंडिया वॉइस की टीम ने जब कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी की बात की तो इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि नेताजी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी उसके नाम से जानते थे। एक बार अगर किसी से मिल लेते थे तो उसका नाम कभी नहीं भूलते थे, अगली बार कितने सालों बाद भी मिले उसके नाम से ही उसको पुकारते थे, हालचाल परिवार के पूछते थे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते थे। तो ये व्यक्तित्व होता है, ये जुड़ाव होता है किसी नेता का अपने लोगों के साथ और यही जुड़ाव नेता को अलग बनाता है, यही जुड़ाव खास बनाता है। आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं मुलायम सिंह यादव और ये नारे आप अगर सुन पा रहे हो किस तरीके से नारे उनके नाम को लेकर लगाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को लेकर तमाम समर्थक जो हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। मुखाग्नि उनको दे दी गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने उनको मुखाग्नि दी है और उससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने तमाम जो कार्य हैं विधि विधान जो है जिसको किया जाता है अंतिम संस्कार से पहले उसको पूरा किया था और अब यहाँ पर सैफई में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अंतिम विदाई के साथ ही लोग अपने मन की पीड़ा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आंखों में आंसू लेते हुए नेताजी को आखिरी सफर पर भेजकर विदाई देते नजर आ रहे हैं। पंचतत्व में नेताजी विलीन हो गए हैं। आज का दिन बेहद भारी तमाम समर्थकों के लिए मुखाग्नि दे दी जा चुकी है नेताजी को और ये तस्वीरें इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनको मुखाग्नि देने के बाद लोग उनको जिस तरीके से याद कर रहे हैं, लगातार हमने आपको हर तस्वीर दिखाई किस तरीके से नेताजी को लोग याद कर रहे हैं और सैफई में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो समर्थक हैं उनके लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र अगर कहें तो इंतजामात बहुत खास किए गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मौक़ों पर जब लोग पहुंचते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई नज़र आती है। ऐसे में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर बना हुआ है और इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनज़र खास इंतजाम किए गए हैं। आज के दिन की तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कल्पना भी नहीं की गई थी। कार्यकर्ता यही दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक होकर उनके बीच पहुंचे और इसी को लेकर लगातार हवन पूजन भी किया जा रहा था। बेहद भावुक कर देने वाला क्षण आज जब नेताजी पंचतत्व में विलीन हुए, अखिलेश यादव ने उनको मुखाग्नि दी। राजनीति के साथ साथ नेताजी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करते थे और ये जुड़ाव उनका ये दिखाता है कितना ज़्यादा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तमाम नेताओं के द्वारा ये कहा तो जाता है कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं पार्टी के लिए, लेकिन ये कार्यकर्ताओं को महसूस हो, ये कार्यकर्ताओं को भी फील हो कि वाकई वो रीढ़ की हड्डी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के पारिवारिक कार्यक्रमों में शिरकत करके नेताजी समय समय पर ये महसूस कार्यकर्ताओं को कराते रहते थे कि उनकी क्या जगह है पार्टी में, उनका क्या स्थान है और कितने महत्वपूर्ण तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए हैं। आज जब नेताजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया
ऐसे मौके पर कार्यकर्ताओं का दुख, कार्यकर्ताओं का उनके प्रति जो प्यार है वो देखने को मिल रहा है और हर किसी को भावुक कर रहा है। ये नेताजी की शख्सियत ही थी कि उनका कोई मुखर विरोधी होने के बाद भी उनके खिलाफ कटु शब्द कोई नहीं कहता था। बड़े विपक्षी नेता भी उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते थे और बहुत ही खास अहमियत उनको देते थे। ये नेताजी का ही व्यक्तित्व था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। ये नेताजी का ही स्वभाव था कि उन्होंने राजनीतिक मतभेद और मनभेद को कभी एक नहीं किया। आपको वो भी पल याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने जीत का आशीर्वाद दिया और खुलकर ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कही। नेताजी के निधन की खबर सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी काफी भावुक नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मन के साथ ये बात कही कि नेताजी से जब भी वो मिलते थे, मुलायम सिंह यादव से जब भी उनकी मुलाकात होती थी, उनके साथ एक अपनत्व का भाव उन्हें फील होता था। देखिए संख्या लोगों की, ये हुजूम लोगों का, जिस तरीके से अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंचे हैं। सैफई में आज लोगों के जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जन सैलाब आज उमड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट लगातार बना हुआ है। राजनीतिक सफर की बात करें तो काफी लंबा राजनीतिक सफर, 5 दशकों तक लगभग ये राजनीतिक सफर जो है मुलायम सिंह यादव का बेहद यादगार रहा। 55 साल उनके राजनीति के सफर के बेहद यादगार रहे और समय समय पर अखिलेश यादव को भी वो डांट फटकार लगाते नजर आए। कई मौकों पर हमने देखा कि अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव जब कहीं जनसभा में पहुंचे तो इस दौरान अखिलेश यादव को जब नेताजी डांट लगाते नजर आए तो अखिलेश यादव ने कई बार ये बात कही कि समझ ही नहीं आता कि कब आप एक पिता की भूमिका में होते हैं और कब आप एक नेता की भूमिका में होते हैं। तो ये उनका स्वभाव जो हर कोई आज याद कर रहा है। पहलवानी करने वाले मुलायम सिंह यादव शिक्षक रहे, इसके बाद लोहिया के शिष्य बनकर सियासत में आए और सियासत में जो उन्होंने बनाई वाकई यादगार रहा। 55 सालों का ये सफर मुलायम सिंह यादव का रहा। कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। बीपी सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। अल्पसंख्यकों को हमेशा आगे बढ़ाने का योगदान उन्होंने दिया और इसी वजह से 3 बार प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आई। 3 बार उनको प्रदेश का मुखिया चुना गया। जनता ने उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया कि 3 बार प्रदेश की सरकार उनके हाथ में रही और सत्ता पर वो विराजमान हुए। लोगों के लिए उन्होंने जनहित के फैसले लिए और ये छवि जो मुलायम सिंह यादव की लोगों के बीच बनी, उसी का ये नतीजा। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं, इतना बड़ा हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ है। आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं मुलायम सिंह यादव। बेटे अखिलेश यादव ने उनको मुखाग्नि दी है। ये पल बेहद गमगीन और लोगों की आंखों में जिस तरीके से उनकी यादें बसी हुई हैं और यादें जो हैं आंसू के तौर पर आंखों से छलक रही हैं। ये सफर नेताजी का आज इसका अंत हुआ है। समाजवादी पार्टी में मुलायम युग का अंत हुआ है और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जो नेताजी का व्यक्तित्व रहा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ने जो खोया, साथ ही साथ तमाम उनके जो समर्थक हैं उन्होंने जो खोया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आज अंतिम संस्कार के लिए खास तौर से बेहद पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए। इसके अलावा समर्थकों के द्वारा अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए खास इंतजाम किए गए। चंदन की लकड़ी से आज नेताजी को अंतिम विदाई दी गई।
भारी मात्रा में फूल यहाँ पर लाए गए सैफई में और हर कोई नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा, जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, बीच में भीड़ बेकाबू भी हुई और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया था और अंतिम दर्शन को बंद करना पड़ा।